हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। यस, आवाज आ रही है ठीक? ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखात्रिशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 21 से पढ़ेंगे हम। 21, 22, 23 तीन श्लोक। ठीक है, 21, 22, 23 छोटे छोटे श्लोक हैं। परपट दिए नहीं प्रभुपाद जी ने, बस टेक्स्ट दिया है, उसी में समझा दिया है। क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य में हम क्या समझ सकते हैं, हम कुछ समझ नहीं सकते। इसलिए बस पढ़ते जाओ और ये समझो कि हम तुच्छ हैं भगवान के सामने, हम नगण्य हैं, मतलब छोटे हैं बहुत, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो हम 21वें श्लोक को पढ़ेंगे, मेरे पीछे पढ़ना। ठीक है। अमीहि त्वासुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्तत्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्तत्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ठीक है। अमी ही त्वाम, अमी ही त्वाम मतलब निश्चित, निश्चय ही मतलब निश्चित, निश्चित ही। सुर संधा विशंति, निश्चित ही ये सभी देवता, निश्चित ही यह सभी देवता, वह सब एक साथ प्रवेश कर रहे हैं। मतलब निश्चित ही सभी देवता एक साथ प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? तो कह रहे हैं केचिद भीता प्राजलयो गृह्णन्ति, प्रवेश कर रहे हैं। और कुछ देवता हाथ जोड़ के आपका गुणगान भी कर रहे हैं। यानी कुछ तो ऐसे हैं, मतलब कि निश्चय ही कुछ हैं जो उनके मतलब प्रवेश कर रहे हैं उनमें, और कुछ देख रहे हैं जो बड़ा एकदम डरे हुए और प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, वेद स्तुति कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं स्वस्ति युक्तत्वा महर्षि सिद्ध संघा, जो महर्षि हैं, सिद्ध हैं,
उनका उनके संग सब इकट्ठे होके स्वस्ति वाचन, भगवान की स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति वाचन मतलब मंगल वाचन कर रहे हैं, मंगल वाचन कर रहे हैं। और लास्ट में कह रहे हैं स्तुवंती त्वाम स्तुतु भी पुष्कलाभि, यानी स्थितियों के द्वारा वह आपकी स्तुति कर रहे हैं, वैदिक स्रोतों से स्तुति कर रहे हैं। तो यानी कुछ तो उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ प्रवेश कर रहे हैं, कुछ डरे हुए हैं, भयभीत हैं, जो बड़ा कह रहे हैं पाही माम, बचाओ, क्षमा करो, बचाओ, उद्धार करो, मतलब होता है ना डर के मारे बोलते हैं, वैसे करके। ठीक है, तो टेक्स्ट पढ़ते हैं पहले इसका। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। कुछ तो शरण ले रहे हैं, कुछ प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत भी हैं, डरे हुए भयभीत हैं, और हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ कर रहे हैं। कल्याण हो, कल्याण हो, वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तात्पर्य, समस्त लोगों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। पाही माम, रक्षा करो, रक्षा करो, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक से बताया था ना कि आप भगवान अपने काल स्वरूप का वर्णन करेंगे, मतलब खतरनाक, उसी का वर्णन चल रहा है, तो इसलिए भयभीत है देवता देख के। अर्जुन भी स्वयं भयभीत है, अभी बताएंगे। तो हमें क्या समझना, मतलब हमने ये पढ़ा के देवता भी, अब बताओ देवता भयभीत हो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वेदों से स्तुतियां वगैरह गा रहे हैं, ठीक है, मंगल वाचन कर रहे हैं भगवान का, ये सब कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि शरण केवल भगवान ही है। मतलब अगर किसी की शरण में जा सकते हैं तो भगवान ही, मतलब भगवान की शरण में ही जाना है। नहीं तो दिख रहा है ना कि विश्व रूप सबको खा रहा है, तो शरण में जाना है। तो भगवान से प्रार्थना करना है कि शांत हो जाएं और हमारी रक्षा करें। तो जो कुछ देवता लोग हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप शांत हो जाओ, प्रार्थना कर रहे हैं हमें रक्षा करो, इस तरीके से। इस श्लोक क्रमांक 22, छोटे छोटे श्लोक हैं, 2-2 मिनट के, बोला नहीं मैंने? क्या बोला? हाँ, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। रुद्रा रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वे अश्विनो मरुतश्चो विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्वयच्छा गंधर्व अच्छा असुर सिद्ध संघा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, रुद्रा आदित्या वसवो ये च साध्या, विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्षा गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा, वीक्षन्ते त्वां विस्मताश्चैव सर्वे। सबसे पहले क्या है इस लड़का? रुद्र। रुद्र मतलब 11 रुद्र। फिर क्या बोलना है? आदित्य, यानी अदिति के पुत्र। अदिति के पुत्र ही ना आदित्य, दिति के नहीं, आदित्य अदिति के ही। अदिति के हुए देवतागण, और दिति के हुए असुरगण, मतलब सर्प इत्यादि। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं रुद्र मतलब 11 रुद्र, जो पहले बताया ना विभूतियों में काउंट किया गया था। और आदित्य काउंट किए गए थे विभूति में, आदित्य बताया ना, रुद्रों में मैं 11 रुद्रों में मैं शिव हूँ, ऐसे करके बताया था ना। आदित्य, आदित्य मतलब आदित्य। और फिर कह रहे हैं वसु। तो वसु मतलब जो वसुगण होते हैं ना, वसु मतलब 8 वसु बताए थे ना। 8 वसु रेफर करते हैं, जैसे अग्नि, ये सब चीजें ऐसे वसु रेफर करते हैं, तो 8 वसु। और कह रहे हैं ये च साध्या और सिद्धगण, ये च साध्या और सिद्धगण। फिर क्या कह रहे हैं? विश्वेश्वनो यानी विश्व देवता। और कह रहे हैं अश्विनो, अश्विनो मतलब 2 अश्विनी कुमार। ठीक है, 2 अश्विनी कुमार। और क्या बोल रहे हैं? मरुत, तो मरुत बताया ना, 50 मरुत बताए थे, 49 मरुतों में मैं, मरुतों में मैं कौन सा मरुत हूँ? है मरीचि, हाँ। तो ये सब विभूति बताई थी, वही बता रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब तो कह रहे हैं मरुत अश्चोष मास पाश्च, तो मरुतगण। और कह रहे हैं भाप पीने वाले पितृगण, भाप खाने वाले पितृगण मतलब पितृदेव, मतलब पितृदेवता,
पितृगण बता रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरी लाइन में गंधर्व कौन है? गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध एक साथ आपको देख रहे हैं। तो कौन कौन देख रहा है? रुद्र, आदित्य, वसु, सिद्धगण, विश्व 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 देवता और अश्विनी कुमार और ये पितृगण, ठीक है, और ये गंधर्व और असुर और सिद्ध, यक्ष, ये सब आपको देख रहे हैं। तो यानी पिछले श्लोक में बताया ना कि किस किस को दिव्य दृष्टि दी, इन सबको मिली है, तो ये सब देख रहे हैं, लोगों के नहीं वासी है, तो ये सब देख रहे हैं भगवान का भयानक रूप। इस तरीके से ये सब देख रहे हैं। और क्या करें? वीक्षते वीक्षन्ते त्वाम विस्मतेश्चैव सर्वे। उसी समय दी होगी ना, पहले से क्यों दे रखी? जैसे अर्जुन को दी थी वैसे इनको भी दी है। अब ये नहीं पता क्या, अब कर तो रहे ना, अब बता रहे हैं ना आगे आगे इस तरीके से। तो और कह रहे हैं लास्ट में, कह रहे हैं कि और विस्मित हो रहे हैं। तो मतलब ये आपको देख रहे हैं सब लोग और विस्मित हो रहे हैं। विस्मित मतलब कि, विस्मित को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैंने बोला इंग्लिश में क्या है? कोई नहीं, देखते रहना बाद में। विस्मित मतलब कि अचंभे में पड़ रहे हैं, एक तरह से विस्मित हो रहे हैं ना, कैसे बोल सकते हैं? तो इंग्लिश में क्या वर्ड है तब पता चलेगा, तो इंग्लिश में पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हैं पढ़े लिखे, अभी बता देंगे, थोड़ी देर में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट है कि जो विश्व रूप है ये सब देख रहे हैं, गंधर्व, यक्ष, असुर आदि जो भी मैंने बताया ये सब देख रहे हैं। विस्मित, विस्मित लिखा है इसमें ना, एक मिनट। हाँ हाँ, भूलना हुआ, विस्मित हो रहे हैं मतलब भूल रहे हैं अपने आप को, कौन क्या है, मतलब देख रहे हैं भूल रहे हैं, देख रहे हैं भूल रहे हैं। जैसे अर्जुन ही बार बार बता रहे हैं आप तो सब कुछ आप में दिख रहा है, बार बार मतलब भूल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, भूल रहे हैं, एक तरह से अगर कोई विश्व रूप दिख जाए, भगवान के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो तुम पागल हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे। प्रभु जी ने एक कथा कर रहे थे कि छुपकली थी, लोग छुपकली देता है, अरे खा थोड़ी जाएगी छुपकली, छुपकली देख रहा है सब पीछे, आपके पीछे छुपकली है, लिख भी रहे हैं कमेंट में आपके पीछे छुपकली है। तो ये कह रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी दिख रहा है सामने, तो अपनी देख रहा है तो वो भी तो दिख रहा है ना बैकग्राउंड पीछे, तो दिख रहा है। अमेज्ड, अमेज्ड मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अमेज्ड बता रहे हैं। विस्मित हो रहे हैं, खैर चलो ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, पता नहीं, ठीक है। तो ये सारी भगवान की विभूतियां हैं। अब ये आश्चर्य में देखो कि भगवान की विभूतियां होके और ये भी विस्मित हो रहे हैं, यानी है भगवान की विभूति और विभूतियां भी विस्मित हो रही है भगवान को देख के, जबकि उनकी विभूति हैं, इस तरीके से। और यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलती है, एक चीज अपन को पता चलता है कि पितृगण भाप ग्रहण करते हैं। अपन श्राद्ध वगैरह देते हैं ना, तो कैसे जाता है? भाप ग्रहण करते हैं, उससे जो भाप निकलती है ना, उससे ग्रहण, वो ग्रहण करते हैं। जल में भी तो भाप होती है, सब में होती है, तो जल में बताइए तो कितना खाना है? हाँ खाना मिल जाता है ना उनको, लेकिन भाप ग्रहण करते हैं मतलब कि खाना, खाना तो इतने का इतना ही है, तो कैसे मिल गया उनको? वो भाप के द्वारा ही मिल गया ना, वो बात वहीं आ रही है ना। ठीक है, पितृगण के राजा कौन है पितृलोक के? ये सब क्वेश्चन है सबके लिए, बताओ। हाँ आर्यमा। और इन्होंने, इनको एक विशेष कार्य सौंपा गया था। हाँ, यमराज की जगह पे, जगह लेना, कब तक? जब तक विदुर यहाँ पे रहे थे, आर्यमा। हाँ भूल जाते हैं, ठीक है, चलो कोई तो है जिसको याद रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कल इसका टेक्स्ट पढ़ लें। शिव के विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध, विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं, यानी विस्मित हो रहे हैं। इसमें कोई परपट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा है। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहु बहुबाहुरूपादम, महाबाहु बहुबाहुरूपादम, बहुदरम बहुदृष्ट का करालम, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिस्तास्तथाहम्, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम,
महाबाहु बहुबारु पादम बहुदरम बहुदृष्ट करालम दृष्ट्वा लोकः प्रवर्त्यतस्तातः। रूपम तो समझ में आ रहा होगा। रूपम मतलब आपके महान रूप को, रूपम महत्ते, आपके महान रूप को। अच्छा, जिसमें क्या है, बहु वक्त नेत्रम, बहु मतलब बहुत सारे, क्या है वक्त, वक्त मतलब मुख, नेत्रम, नेत्र मतलब आंखें हैं, और महाबाहु बहुत सारी भुजाएं हैं, और क्या करें, बहुबाहुरु आदम, इसका क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं हे महाबाहु, उसमें बहुत सारे बाहु और जांग, और क्या है ना, उपाद, पाद, पाद मतलब पांव, पांव बहुत सारे पांव हैं, ठीक है। और कह रहे हैं बहुदरम, उदरम बहुत सारे पेट हैं, और कह रहे हैं बहुत भयानक भयानक दांत है, तो बहुदृष्ट कराल, करालम बहुत सारे मतलब भयानक भयानक दांत हैं उसमें। और कह रहे हैं बहुदरम बहुदृष्ट कालम दृष्टवा लोका, दृष्टवा लोका प्रवृत्तिस्ता सहम, तो इनको देखकर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ। मतलब कि अर्जुन कह रहे हैं सब परेशान हो रहे हैं देख के, मैं भी हो रहा हूँ संग में, तो अपनी बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी तक अर्जुन ने भगवान की देखी स्वीट फॉर्म देखी है, श्याम सुंदर द्विभुज, अब देख रहे हैं ये, तो इतने आश्चर्यजनक हो रहे हैं, इतने चकित हो रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो हो ही रहा हूँ देख के, मतलब सब तो हो ही रहे हैं, मैं भी साथ में हो रहा हूँ, क्यों अभी तक ऐसा। सॉरी, असुविधा के लिए खेद है, नेट स्लो हो गया था। तो सबको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या क्या बता रहा था मैं, हाँ, अभी तक अर्जुन ने भगवान की स्वीट फॉर्म देखी है, तो अब अचानक ये फॉर्म देख रहे हैं तो बड़ा विस्मित हो गए, आश्चर्य हो रहे हैं और चकित हो गए हैं, और भय से कांप रहे हैं, मतलब कांपने लगे, अब आगे कांपेंगे कि थत्थर आएंगे, और वही रूप दिखा दो इस तरीके से। तो देवता तो हो ही रहे हैं सब, पूरा लोग तो हो ही रहा है, त्रिलोक पूरा, मैं भी संग में हो रहा हूँ, ये भगवान बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्यों भगवान दिखा रहे हैं, मतलब क्यों अर्जुन ने ऐसा बोला, क्यों, क्योंकि आगे पगलेट जनता आएगी जो बोलेगी हाँ हम कैसे माने, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ ये है, ठीक है, तो प्रूफ दिखा रही चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। ए महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं, ये बता रहे हैं। तो इस श्लोक में पूर्ण कर रहे हैं कि किस प्रकार तीनों लोग व्यथित हैं, मतलब तीनों लोग ये व्यथित मतलब अत्यंत विचलित हैं तीनों लोग। तो इसको खत्म कर रहे हैं, अगले से अब अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जो है उसी में अगला स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और क्या है उसमें, और कुछ है नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। टेक्स्ट पढ़ तो लिया, टेक्स्ट ठीक है, तात्पर्य नहीं, तात्पर्य कहाँ? हाँ टेक्स्ट ठीक है, तो तात्पर्य क्या मिलेगी? टेक्स्ट है तो अनुवाद नहीं लिखा, हाँ तो अनुवाद से ही है, ठीक है। वृंदावन मथुरा धाम की जय। ठीक है, तो हम शायद अब कौन से श्लोक पे थे याद नहीं, 187 पे थे। हम शुरू करते हैं, जो भी जहां से चल रही है कम से कम पढ़े तो, है ना, समझ में आया ना आए पर पढ़ो, ठीक है। अयम सर्वेश्वर श्रीमान अन्यथा कुर्तमीश्वर, कैसे धुन, धुन भूल गए ना, धुन कौन सी थी, अयम सर्वेश्वर श्रीमान अन्यथा कुन कुर्तुमीश्वर, अत्यल्पम भूरि कुरुते बहुतुच्छ मन्यते। सर्वेश्वर श्रीमान भगवान कुछ भी करने में समर्थ हैं, वे तुच्छ वस्तु को महान और महान वस्तु को तुच्छ बना सकते हैं। पिछले उसमें बताया कि राजा किसी से कुछ लेके दूसरे को दे सकता है, तो वही कह रहे हैं कि सर्वेश्वर श्रीमान भगवान कुछ भी करने में समर्थ हैं, किसी तुच्छ वस्तु को महान बना सकते हैं और महान से तुच्छ बना सकते हैं। इसके ऊपर एक कथा है, छोटी सी कहानी है। एक बार बीरबल थे, तो अकबर बीरबल से कहते हैं तुम्हारा भगवान क्या करता है, क्या करता है, काम क्या है उसका, मतलब कैसे पालन पोषण करता है, क्या करता है, करता भी है कुछ, ऐसे बैठा रहता है। तो बीरबल कहते हैं ठीक है मैं बताऊंगा, इसके लिए ना इसके लिए मुझे टाइम दो। अब वो घर जाते हैं,
पूछते हैं क्या जवाब दूं क्या जवाब दूं। तो बीरबल का जो लड़का होता है वो कहता है पिताजी आप बड़ा घबराए हुए लग रहे हैं, परेशान है, क्या हुआ। कह रहे कुछ नहीं, राजा ने ऐसा सा क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं, मतलब क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं उसने। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जवाब दूं, क्या दूं। कह रहा बस इतना ही, अरे मैं दे दूंगा, मुझ पे छोड़ो तुम, मुझे ले चलना, मैं कर लूंगा सब, पक्का, हाँ पक्का। अब बीरबल ले गए। तो राजा कहता है बीरबल, अकबर कहते हैं बीरबल, तो बताओ तुम्हारा भगवान कैसे, मतलब कैसे, मतलब मर्सी देता है, कैसे पालन पोषण करता है, कैसे क्या करता है, कैसे दया करता है किसी पे, मतलब दिखता है नहीं, कैसे करता है। तो अकबर कहता है "अरे ये तो", बीरबल कहते हैं तो छोटा सा प्रश्न था, ये तो मेरा लड़का ही बता देगा। तो लड़का कहता है ठीक है, तो कह रहा मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए पहले दूध लेके आओ। दूध मंगाते ना, दूध दही का ही तो है ना इसमें। हाँ, दूध लेके आओ। तो दूध लेके आ गया। अब इसमें कहते हैं कि अकबर मतलब क्या ये दूध है, हाँ, दूध है। क्या इसमें घी भी है, हाँ घी भी है इसमें। लेकिन क्या घी है, मतलब घी है, तो तो घी मतलब है, लेकिन एक प्रोसेस होता है, घी कैसे आएगा मतलब। तो कहते हैं कि घी इसमें है लेकिन अभी दिख रहा है कि नहीं, लेकिन घी इसमें है, तो कैसे आएगा। तो वो कहते हैं कि पहले इसको एक मटके में डाला जाएगा, ठीक है, मटके से फिर इसको ना गर्म करके फिर इसको जमाया जाएगा, जमा से फिर मथनी से करा जाएगा, तब निकलेगा। और था किसमें, दूध में, लेकिन दिख रहा था नहीं। तो वो कहते हैं समझ में नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया। तो कह रहे ठीक, समझ आया, ऐसा करो आप पहले आके यहाँ आओ, मतलब अपने सीट पे बैठे थे सिंहासन में, कि आप उतर के आओ, समझ में नहीं आया मैं समझा दो, उतर के आओ। तो उतर के आता है, समझना है तो उतर के आना पड़ेगा और आंसर चाहिए तो उतर के आ गए। और अपन जाके वहां बैठ गए। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल तो ये हो गया कि भगवान मतलब कैसे करते हैं, और एक एग्जाम्पल ये था कि भगवान मतलब कैसे किसी छोटी चीज को बड़ा बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल ये था कि राजा को तुरंत सिंहासन से उतर के नीचे आ गए और हम जाके बैठ गए, तो ऐसे करके कृपा करते हैं। मैं भूल रहा हूँ पूरी स्टोरी, मतलब याद नहीं आ रही, लेकिन बहुत अच्छी है। तो समझने के लिए, अभी शास्त्र वास्त्र में है कि नहीं पता नहीं, बट समझने के लिए अच्छी है कि भगवान कैसे कृपा करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे कृपा करते हैं। जैसे कि दूध के अंदर घी है, ऐसे भगवान रहते हैं परमात्मा रूप में, सब जगह रहते हैं, लेकिन दिखते नहीं है, दिखते कम, जब खूब मथनी मतलब खूब भजन करो, सब करो, फिर प्रकट होते हैं। और कैसे, मतलब मर्सी कैसे करते हैं, तो किसी को भी, जैसे कि आप अभी राजा थे, आप हट गए, मैं राजा बन गया, आप नीचे आ गए, इस तरह से किसी को पल में राजा बना सकते हैं, किसी को पल में भिखारी बना सकते हैं, ये उनका कार्य है। तन्नापि प्रोभजन्य मति विशेष, ठीक है। हाँ, प्रबोधनी तिथि के दौरान मथुरा में निवास। तो प्रबोधनी तिथि होती है कुछ, क्या होती है पढ़ते हैं। प्रबोधनी तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। प्रबोधनी तिथि मतलब जो कार्तिक मास में जो शुक्ल पक्ष आता है ना, शुक्ल, एक देखो, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष कौन सा होता है, किस समय शुक्ल पक्ष, अभी अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, हैं? शुक्ल चल रहा है। नहीं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये शुक्ल पक्ष है, रोशनी वाला कृष्ण होता है। पक्ष। अंग्रेजियां जो बोलते हैं। हाँ, मतलब शुक्ल और कृष्ण पक्ष, एक अंधेरिया होता है, एक उजरिया होता है। हो जाए। तो शुक्ल पक्ष कौन सा होता है, उजाला वाला होता है कि अंधेरा वाला होता है, हो जाए। शुक्ल पक्ष। सही बताओ ना, पूछ रहे हो, बता रहे हो, सही है। जा रहे हो, कृष्ण पक्ष का आपने सवेरा, यानी जब चंद्रमा अमावस्या पे जाता है, मतलब उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जब पूर्णिमा पे आता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अमावस्या से अब पूरा पूरा हो रहा है ना, तो उधरिया बोलते हैं ना उसको, तो शुक्ल पक्ष। फिर पूर्णिमा से फिर जो अमावस्या की तरफ जाता है उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो इसमें ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष है, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है। शुक्ल पक्ष मतलब उजरिया वाली एकादशी। उस दिन भगवान अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, यानी देवउठानी एकादशी आती है ना। आप सोच में समझ आएगा देवउठानी एकादशी का कितना महत्व, बता रहा है इसमें, वही है। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में कहा गया है, कहा, तावा, तावा, कैसे पढ़ेंगे इसको, तावार्ध जरन्ति तीर्थानि वजिमेधादयो मखा मथुरायां प्रिया विष्णु यानति बोधनी। जब तक मथुरा में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आती है, तभी तक सभी तीर्थ अश्वमेध यज्ञों के साथ गरजते हैं। तो जब तक ये 4 महीने, मतलब जो ये तिथि बताई है प्रबोधनी तिथि, ये नहीं आती है, तब तक क्या करते, सारे तीर्थ क्या करते हैं, अश्वमेध यज्ञों के साथ गरजते हैं कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, मतलब संसार दावात, संसार दावात पतनाम
काम सौख्या पिपासिनाम श्री कृष्ण पाद पद्मस्या सानिध्यम शीतलम ग्रहम। श्री कृष्ण के चरण कमल का सानिध्य उनके लिए एक शीतल आश्रय है जो भौतिक सुख के प्यासे और संसार के अग्नि से तृप्त है। भवपांथ जनानां वै प्रापिकेयं प्रबोधनी कथम न सेव्यते मूढ़े मथुरायाम किमन्यतः। अगर संसार के पथ पर चलने वाला व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी के समय मथुरा में व्रत तपस्या कर सकता है तो क्या मूर्ख लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो बता रहे हैं कि प्रबोधिनी एकादशी के समय मथुरा में व्रत तपस्या कर सकता है एक इंसान संसार के पथ पे चलने वाला, तो क्या एक मूर्ख लोग ऐसा नहीं कर सकते। मूर्ख लोग वही है जो भगवान को नहीं जानते, मूर्ख मूढ़ा। मथुरायाम तो किं वाच्यम जागरे हरि सानिध्यो कार्तिके प्रबोधिनी व्याप्राय प्राप्य ततः श्रेय परम नहीं। कार्तिक की प्रबोधिनी तिथि की एकादशी में मथुरा में व्रत करने का तो कहना ही क्या, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। तो मतलब कह रहे हैं कि वहां जाके व्रत करो, मथुरा में जाके इस तिथि को, क्योंकि ये जगह की बात चल रही है ना, स्थान मतलब स्थान की तो बात चली रही है, ये बात चल रही है कि किस तिथि में क्या फल मिलता है मथुरा में। तो हम जिस दिन जाएंगे उस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस है, डिफरेंस अपीयरेंस डे ऐसा है, देख लेना कैलेंडर में, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे। तो उस दिन हो सकता है नून तक फास्ट होगा और नून के बाद फीस्ट मिलेगा, नून के बाद फीस्ट मिलेगा फिर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 12 बजे तक पहुंच लेंगे, जल्दी चलेंगे थोड़ा, ठीक है। जो लोग नहीं जा रहे हैं उनके लिए हम फोटो भेजते रहेंगे, तो वो फोटो में देखते रहना, ठीक है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। राज्यमन्यत्र संत्यज्य शीतम निहित कंटकम कार्तिके मथुरायम वे कौमुधाम जागरम चरेत। किसी अन्य महान और शांतिपूर्ण राज्य को छोड़ देना चाहिए और मथुरा में कार्तिक के महीने में प्रबोधिनी के दिन रात भर जागते रहना चाहिए। इसके लिए मथुरा से श्रेष्ठ कौन सी जगह है। मतलब कह रहे हैं जिस दिन आता है उस दिन जागरण करना चाहिए, रात भर जागना चाहिए, कहीं और जगह पे तो स्थान से छोड़ के ना यहाँ आ जाना चाहिए। ये सब माला जागरण मतलब जगो, रात में माला नहीं करोगे, जगोगे तो माला नहीं कर पाओगे। कीर्तन नहीं, जागरण मतलब जगना है, माला करना है, कीर्तन करना है। द्वादशी के दिन मथुरा में निवास करना। अब नेक्स्ट डे ये हम पढ़ेंगे कल, नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट डे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।